बहुत दिक्कत हो रहा है सर ड्यूटी करने में। ना कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, इस सरकार के सेवा तो हम लोग करबे करते, पब्लिक के सेवा करना मेरा काम है, तो इसमें ड्यूटी में थोड़ी दिक्कत है। ट्रक को रख जाने दे रहे हैं। ये लागू हुआ है सरकार की तरफ से, तो जा रहा है। क्या हुआ पेपर? एक मिनट, ये गाड़ी अपना है, पेशेंट है गाड़ी के अंदर, मैं वहाँ पे ले गया, मुहर तक नहीं मारे हैं, स्कैन की। आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए। अब हम वहाँ ले चलेंगे जहाँ, एक मिनट आप इधर मेरे साथ आइए। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से दिल्ली में हुआ था सब कुछ, टेस्ट हुआ था? हाँ, स्कैनिंग हुआ, वहाँ पे स्कैनिंग हुआ है। मैडम कैसे स्क्रीनिंग कीजिएगा ना? हाँ स्क्रीनिंग फिर कैसे स्टैम्प और कैसे? मोहर हम लोग पहले मारते थे, अब माना हो गया है तो हम लोग नहीं मोहर लगाते हैं। अच्छा, क्यों जांच कर रहे हो? तो वहाँ तो जो आपके स्टाफ है वो कह रहे हैं कि यहाँ मुहर लगता है फिर उसके बाद जाते हैं। नहीं अब नहीं लगता है, 2 दिन से पहले लग रहा था। कौन मना कर दिया आप लोगों को? आप लोगों को नहीं पता है कौन मना कर दिया? मैडम कौन मना कर दिया आप लोगों को? कोई नहीं, हम लोग ड्यूटी में नहीं थे। हाँ अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सर कि मुहर नहीं लगाना है ना? अरे साहब पहले स्क्रीनिंग नहीं होता था, पहले ऐसे ही मुहर लग जाता था सर जी हम अपने ब्लॉक गाइड। अच्छा एक मिनट दादा, एक मिनट आप बताइए मुझे, वहाँ लिखा हुआ है सर्वप्रथम अपना पंजीकरण अपने जिला अनुसार कराएं, उसके बाद क्या है, उसके बाद मेडिकल जांच कराएं। कहाँ लिखा है कि आपको स्टैम्प की जरूरत नहीं है ना सर? बताया जा रहा है लगातार। ये मेडिकल जांच का मतलब क्या हुआ? कैसे पता चलेगा कि इसका मेडिकल जांच हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे कैसे पता चलेगा? ये भाई आ रहे हैं उधर से, कैसे पता चलेगा कि उसका स्क्रीनिंग हुआ है? बताइए। सर्वप्रथम जांच कराना है, उसके बाद से अरे समझ गए साहब, हम सर्वप्रथम जांच ही कराना है, लेकिन जांच हुआ है आप कैसे पता कीजिएगा? ये भाई 5 बार आएगा जांच कराने के लिए, कैसे आपको पता चलेगा? ये तो हमें नहीं पता चलेगा। सर्वप्रथम आप आपको कौन मना किया कि आपको स्टैम्प नहीं लगाना है? बता दीजिए ना साहब, क्या दिक्कत है? आपको बताया गया, आप आधिकारिक तौर पे जो आपको बताया गया वो आप कर रहे हैं। यहाँ जो भी आएगा सबका थर्मल स्कैनिंग करना है। सर मान के थर्मल स्कैनिंग करना है। इसके बाद सर क्या हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप अगर थर्मल स्कैनिंग कर लिए उसके बाद से कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि आपने स्कैनिंग किया है? जैसे जितना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, जितने भी पैसेंजर का, सबका थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही भेजना है। ठीक, अब मुहर लगाना बंद हो गया है? अभी तो बंद है। अभी बंद है। तो ये है भैया रियलिटी। फॉर्म भरने के नाम पे आप खुद आइए, खुद फॉर्म भरिए, और लगातार मैं यही कह रहा हूं कि अगर वाकई फॉर्म इन्हीं लोगों को भरना है तो ये सारे काउंटर किस काम के हैं, इनको भी बंद कर दीजिए, इनको किसी और काम में लगा दीजिए, ताकि कुछ और काम इस कोरोना वायरस के वक्त इतने लोग लड़ रहे हैं, ये सारे वॉरियर्स हैं, लेकिन अगर काम ही नहीं कर रहे हैं तो वॉरियर्स किस बात की? और ज़रूरत इस बात की है कि आप अगर काम पे हैं, ड्यूटी पे हैं, तो भैया आपको अच्छे से और मन से काम करना पड़ेगा, वरना सिर्फ पीठ थपथपवाने के लिए अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो वो सवाल निशान खड़े करता है, क्योंकि ये लोग जो आ रहे हैं वो कैसे तय कर पाएंगे कि कोरोना वायरस के लक्षण है कि नहीं। फॉर्म में एक लाइन है, इस एक कॉलम है जहाँ पे लिखा हुआ है कि भरना है आपको कि कोरोना वायरस के लक्षण है कि नहीं, वो खुद ये भर के चले जा रहे हैं। और भैया यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग होती है, स्टाफ कह रहे हैं कि यहाँ से स्टैंप लगता है, उसके बाद से ये लोग छोड़ते हैं, लेकिन स्टैंप यहाँ, एक मिनट, ओ भैया एक मिनट, स्क्रीनिंग हुई आप लोगों की? जी नहीं। टेम्परेचर चेक हुआ? नहीं हुआ। फॉर्म दे दिया, निकल गए? कुछ पूछा गया आप लोगों से? बोला जाओ। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, आप लोग का स्क्रीनिंग हुआ है? टेम्परेचर चेक किया गया? हाँ, किया गया। हाँ? यहाँ चेक हुआ है? यहाँ अभी तक नहीं हुआ। कुछ पूछा गया आपसे कि आपको खांसी है, सर्दी है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं पूछा गया। तो भैया
देखिए कोरोना वायरस से हम कैसे लड़ेंगे, जा सकते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस से हम कैसे लड़ेंगे ये सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं और ये ग्राउंड रियलिटी है। वो टेलीविज़न पे खड़े होके स्क्रीन पे जो भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम कोरोना से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और उनको ये सच्चाई देखनी चाहिए कि आप किस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं कि ट्रक भर के जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग करने के, और थर्मल स्क्रीनिंग के नाम पे क्या हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। मैडम यहाँ तक कौन लाता है आपके पास? हम लोग तो अपने गाड़ी से आते हैं, इधर से आते हैं। आपके पास ये लोग जो मजदूर आ रहे हैं उनको आपके पास कौन लाता है? स्वयं आते हैं। वो लोग 100 में आ जाते हैं। स्वयं आ जाते हैं? हाँ जी, प्रशासन उसको उधर से इधर भेज देता है जी, करवा के तब जाइए। प्रशासन भेज देते हैं। यहाँ पर जांच हो रहा है तो वो लोग आ जाते हैं तो हम लोग कर देते हैं। अच्छा, उधर जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो उधर से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। अगर यहाँ आ जाते हैं तो स्क्रीन करके उधर भेज देते हैं कि जाइए आप लोग। सप्ताह में 2 बार आता हूँ, ब्लॉक में जाता हूँ, बोलते भैया बॉर्डर का मुहर है तो एंट्री लेते हैं, नहीं है तो आपस यहाँ भेज देते हैं, मुहर मरवा के आप पहले। मैं एक बार यहाँ से घूम के फिर दोबारा गया हूँ वहाँ पे छपरा जिला में, तो हमें सबूत चाहिए ना, हम इस जगह से मुहर, तब हमें लिखित दे दीजिए एक जगह आप ये काम करवा के आए हैं। आप 20 बार आएंगे जाएंगे, जो भी मुहर था उस पर अंडर क्वारंटाइन का मुहर था। आपको यहाँ मुहर लगाने का मतलब कि आपको क्वारंटाइन में 14 दिन रहना है। आप थर्मल स्क्रीनिंग करके पंजीकरण करके डायरेक्ट आपको भेजा जा रहा है आपके ब्लॉक में। आप बोले हैं कि अगर थर्मल स्क्रीनिंग करके स्टैंप लगा देंगे तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। हाँ, क्वारंटाइन होना है। इसी के आप इन लोगों को बचा रहे हैं क्वारंटीन होने से। क्वारंटाइन होने से बचाया नहीं जा रहा है, आपको डायरेक्ट यहाँ से भेजा जा रहा है आपके ब्लॉक के हॉस्पिटल में। स्टैंप कब लगाते हैं? स्टैंप पहले लग रहा था, मतलब कब, किस आधार पे लगाते थे स्टैंप? स्टैंप की गाइडलाइन आई थी तो स्टैंप लगाया जा रहा है। गाइडलाइन में क्या था? कि जो भी बस से जा रहे थे, यहाँ से जो भी बस से जा रहे थे, जिनको बस से यहाँ से भेजा जा रहा था उनका स्क्रीनिंग करके मुहर लगाया जा रहा था, ताकि वो बस से कर लिए सब कुछ बढ़िया है तो स्टैंप लगा दिए। नहीं, स्क्रीनिंग करके उनको बस में बैठाने के लिए मुहर लगाया जाता था, ताकि उनको वहाँ ले जाके उनके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में संबंधित जिला में भेजा जाए। क्योंकि अब ट्रेन से और पर्सनल गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनको डायरेक्ट भेजा जा रहा है उनके संबंधित ब्लॉक के हॉस्पिटल में। अब वहाँ स्क्रीनिंग करके उनको उसी ब्लॉक में क्वारंटाइन किया जा रहा है। अतुल यहाँ आइएगा प्लीज़, हमारे साथ आइए इधर, और हम चलेंगे फिर उसी चेक पोस्ट पे जहाँ हम स्टाफ से बातचीत कर रहे थे कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। भैया आप लोग फॉर्म दे रहे हैं क्या? लोग जा रहे हैं तो नहीं, फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से एंट्री किया जा रहा है। हाँ, यहाँ से लाइन में लग करके एक नाम पूछ करके एंट्री किया जा रहा है। फॉर्म नहीं दे रहे हैं आप लोग? नहीं, आप लोग का आदेश है क्या फॉर्म देने का? नहीं, हम लोग का आदेश नहीं है। तो एक साइड कुछ स्टाफ है जिनका कहना है कि भैया फॉर्म हम दे रहे हैं, वो लोग भर के हमें दे देंगे, हम उनसे पूछताछ कर लेंगे। एक तरफ ये स्टाफ बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि नहीं, लाइन में लोग लगेंगे, उसके बाद से उनका यहाँ पे पंजीकरण होगा। अब पता नहीं कहाँ से गाइडलाइन इनको अलग अलग मिल रही है, ये तो यही बताएंगे, या फिर जो अधिकारी हमारा ये खबर देखेंगे वो खुद तय करेंगे कि ये गाइडलाइन इनको कहाँ से मिलती है कि भैया फॉर्म दे दो इन मज़दूरों को। ये खुद बता देंगे आपको कि कोरोना वायरस से संक्रमित ये हैं कि नहीं है। और थर्मल स्क्रीनिंग की जो बात की जा रही है, उस थर्मल स्क्रीनिंग की सच्चाई आपको दिखाए कि एक ट्रक पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सैंपल के तौर पे आप उसी को समझ लीजिए कि जितने लोग बैठे हुए थे, एक बंदे का भी उसमें से यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हुआ था। तो भैया कोरोना वायरस से ऐसे ही लड़ेंगे क्या? सिर्फ हम बातचीत करें कि कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं तो ऐसे ही लड़ लेंगे हम? जो लोग मजबूरी में सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर तय करके अपने घर पहुंच रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी वहां पे उनको चैन से मिल सके, उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है कि आप थर्मल स्क्रीनिंग करें, उनको बताएं कि हाँ आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, आप किस तरह से रहें, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लेकिन यहाँ पे तो भैया ट्रक को जाने दे रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हुआ, लेकिन नाम का यहाँ पे हो रहा है थर्मल स्क्रीनिंग, जो कि टीवी पे दिखाया जाता है, नेताओं के द्वारा जो भाषण दिया जाता है कि भैया से जो हमारा राज्य है उसमें बहुत
बहुत मजबूती से हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उसकी सच्चाई हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के तौर पे दिखा रहे हैं कि भैया क्या लड़ रहे हैं और क्या आप बता रहे हैं और क्या हो रहा है, दोनों में कितनी समानता है। और इसी को हम दिखाने के लिए लगातार सड़क पे उतर के आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। हम यहाँ के अधिकारी से बातचीत करेंगे कि ट्रक को जाने के लिए आदेश किसके द्वारा दिया गया है और ये क्यों यहाँ से ट्रक को छोड़ रहे हैं, यहाँ से बस क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं तय किया जा रहा है, यहाँ से किसकी अनुमति, कौन छोड़ता है सर यहाँ से गाड़ी? यहाँ से बस जाती है और ट्रक जा रहा है यहाँ से। बड़ी कौन छोड़ता है, किसके अनुमति पे छूटता है गाड़ी? किसके अनुमति पे? सर के अनुमति पे छोड़ता है, जो हमारे बड़ी अधिकारी होंगे ना आपके, उनके देखने में जा रहा होगा गाड़ी। हाँ, हमारे हैं राहुल कुमार सर हैं। कहाँ हैं? अभी उधर गए हैं, इधर गए हैं, ऑफिस में गए हैं अभी काम से। ये ट्रक जाने देने का आदेश है आप लोगों को? तो सर बताएंगे, सर से हम बुला रहे हैं, बात करा रहे हैं, सर को बुला रहे हैं। जवाबदेही, मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि जो परिश्रम करके जो मजदूर बाहर 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, 10 रुपये कमाते हैं, वो पहुँच रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो जो फॉर्म बोले जे आप खुद भर के लाओ, उनसे बात कीजिएगा। कौन बोला है? आइए, लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि क्या सच्चाई है। सच्चाई बहुत परे है साहब, सच्चाई बहुत परे है उन दावों से जो लगातार मैं बड़े स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। उस बड़े स्क्रीन पे जो दिखाया जाता है उससे बहुत परे है। अरे साहब जा ही नहीं पाएंगे जैसे हम। ये झूठ मत बोलिए। कौन दिया है सर फॉर्म? हम नहीं दिए सर। आप नहीं दिए हैं, झूठ बोल रहे हो। तो वह हम हैं, अभी तो आज जस्ट आ ही रहे हैं। कोई पर्सनल दुश्मनी है? तो बाकी ये ऐसे बात नहीं है सर। फिर क्यों ये कह रहे हैं कि आप ही से लिए हैं? मैं नहीं दिया हूँ फॉर्म, हम नहीं दिए सर। आप भर के आओ। मैंने इनसे बोला सर फॉर्म आप भरिए, आप भर के आओ। कहने सर आपके कहने सर उधर हंगामा हुआ, मीडिया वाले भी हैं, वो आने दो। तो भैया कई स्टाफ तो दावा कर रहे हैं। सर बताइए, कैमूर जिला में अनाउंसमेंट किए कि 12-20 बस जाएगी कैमूर जिला में, अभी बोल रहे हैं कि कैमूर जिला में 12-20 बस नहीं जाएगी। हम लोग बताइए सर कैसे जाएंगे? सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें भी लोगों को परेशान कर रहे हैं कि भैया इससे बस जाएगी, इससे भैया मत करो परेशान, इनको सहूलियत प्रदान करो। कई स्टाफों को कहना है कि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लग जा रहा है, इसकी वजह से लोग फॉर्म दे रहे हैं। इसके पहले भी एक अधिकारी की आपने बात सुनी थी स्टाफ की। और अब बताइए एक बार दिखाइएगा एक बार यहाँ पे अतुल, कहाँ भीड़ है, कौन सी लंबी कतारें हैं जिसकी वजह से स्टाफ को देना पड़ रहा है फॉर्म कि भैया खुद ही भर लो, हम तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म बांटने के लिए खड़े हैं, फॉर्म लाओगे फिर लेकर रख लेंगे, इसी के लिए खड़े हैं हम यहाँ पे, इसी के लिए बैठे हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी है भैया यहाँ जो स्टाफ है उनकी। और उसके बाद कहते हैं कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं। अरे मजदूर को क्या पड़ा है साहब झूठ बोलने के लिए? एक मिनट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। मजदूरों को क्या पड़ा है कि झूठ बोलेंगे वो कि आप नहीं फॉर्म, आप बोले कि नहीं, आप बोले कि लाओ हम फॉर्म भर रहे हैं, वो बोला नहीं हमको दो, हम फॉर्म भरेंगे। क्या मजदूरों को पड़ी है? और वो मजदूर आपसे कह रहा है कि नहीं आपने फॉर्म दिया है, झूठ बोल रहा है वो। राहुल कुमार कहाँ हैं? हाँ साहब, राहुल कुमार जी कहाँ हैं? हाँ, राहुल कुमार जी को हम ढूंढेंगे भी। हाँ, राहुल कुमार जी का काम, अच्छा राहुल कुमार जी यहाँ बैठने चाहिए ना, यहाँ से जब छोड़ रहे हैं तो ये है भैया, छोड़ी जो जिसको जाना है जाए। और कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, बस एक शब्द हम कह दे रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। और क्रिटिसाइज मत कीजिए, नहीं तो आप खिलाफ हो जाइएगा, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। आप अगर सच्ची चीज़ें दिखाइएगा, सच्ची तस्वीरें दिखाइएगा, तो आप इस विकट परिस्थिति में बुरे बन जाइएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि इस विकट परिस्थिति से पूरा देश लड़ रहा है और आप गलत चीज़ों को दिखाने में लगे हुए हैं। अरे भैया, इन्हीं मजदूरों के लिए लगातार आप बातचीत कर रहे हैं।
हमने पहले भी दिखाया महाराष्ट्र सरकार की क्या सच्चाई है। लोग खाने को नहीं मिल रहा है और लगातार दावे किए जा रहे हैं कि भैया हम तो खाना दे रहे हैं, यहाँ के मजदूरों को सही से रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मजदूर यहाँ जा रहे हैं। तो सच्चाई हमने पहले भी आपको सुनवाई और लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ से ट्रक से भेजा जा रहा है और बस का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। और फिजिकल डिस्टेंसिंग की लगातार बातचीत हम कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं और ये तमाम जो अधिकारी यहाँ पे अपनी जान की दाव लगा के खड़े हैं, सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा के अच्छे से यहाँ से पोस्ट से लोगों को रवाना किया जा सके कि वो अपने घर पहुँच सके। राहुल कुमार को हम ढूंढेंगे, जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनको ढूंढेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किसकी जवाबदेही है ये जो ये ट्रक पे लोग भर भर के जा रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग के नाम पे सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं सर। दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी। थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, हो गया। जांच हुआ है? हाँ, हो गया। कुछ लगा स्टैम्प वगैरह? कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। रोका गया आप लोग? कहीं नहीं रोका है। अच्छा, क्या बोले ठीक है आप लोग? हाँ ठीक है। लिख के दिए कि कितना आपका टेम्परेचर है, क्या है? कुछ नहीं लिखा है। ऐसे लगाया बोलो। भेज दिए? हाँ जी। कुछ नहीं, सब दिखावा है, कुछ नहीं है। सब दिखावा है। हाँ क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, दिखावा है। आप लोग कहाँ जाएंगे? मधुबनी जिला जाएंगे। मधुबनी जिला जाएंगे? हाँ जी। खाना वाना खाएं आप लोग? खाना बिहार में तो अभी तक पानी भी तो नहीं पिए हैं। यूपी सरकार ने पिए पानी, खाना भी खिलाए हैं। एंटर कर रहे हैं। हाँ जी। लोग खाना भी खिला रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं। चलिए आप लोग जाइए। क्या बोला गया आपसे? कहाँ जाइएगा आप लोग? हम लोग बिहार मधुबनी जिला जाएंगे। लोग जाने के लिए? हाँ जी। चलिए ठीक है। राहुल कुमार आए कि नहीं है? राहुल कुमार साहब कहाँ हैं? राहुल साहब कहाँ हैं? किसी को पता नहीं है। राहुल साहब को पहचानते हैं? ये सर नहीं पहचानते हैं? वाह जी वाह। यहाँ पे मौजूद पुलिस अधिकारी भी राहुल साहब को नहीं जानते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस दूरी मेंटेन कीजिए हमारे कैमरे में से प्लीज़। हाँ, पटना जाने के लिए कोई बस नहीं मिल रहा है। मैं कब से सुबह से रुक रखा हूँ। पटना जाने के लिए कोई बस नहीं मिल रहा है। सुबह से मैं रुक रहा हूँ, साधन कीजिए। मैं यहाँ से सुबह 8 बजे से आग रखा हूँ। है सरकार? यहाँ थराई हम लोगों का थोड़ी है गाड़ी छोड़ने का, उनका आदेश होगा। डीएम सब ऐसे छूट रहा है। अरे तो किसको आदेश दिया गया है छोड़ने के लिए? ये मुझे पता नहीं है। राहुल साहब आप बोले, राहुल साहब यहाँ अधिकारी हैं? हमारे बात कोई नहीं सुन रहा है सर। वहाँ पे ले जाइए। हम लोग कहाँ आप? खाना नहीं मिल रहा है, सुबह से यहाँ पे घूम रहे हैं। सर यहाँ पे अधिकारी कौन हैं? सबकी जवाबदेही? राहुल साहब कौन हैं? यही साहब हैं? साहब ये ट्रक भर के छोड़ने के लिए आपको आदेश मिला है क्या? हाँ हाँ। ट्रक भर के छोड़ दीजिए। नहीं, ट्रक भर के नहीं छोड़ना, उनका रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ रहे हैं हम लोग। मतलब ट्रक में जितने लोग हैं? ये ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का ऑर्डर है। जो लोग ट्रक में है उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनको छोड़ा जा रहा है। अच्छा। उनका मेडिकल जांच होता है, उसके तो जाते हैं वो लोग। थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है? हाँ हो रहा है। कौन इसका जायजा ले रहा है? हाँ, कौन इसका जायजा ले रहा है? हम ले रहे हैं जायजा। आप जायजा ले रहे हैं? हाँ। तो सच में हो रहा है क्या? आप जाके देखिए सच में क्या। हम सच में हम देख के आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सच में हो रहा है। सच में हाँ तो ठीक है। अब हमारे जो दर्शक देखेंगे खबर, वो आप खुद तय कर लीजिएगा कि हमारे राहुल साहब हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे हैं और इनकी बात में और जो ट्रक से जो मजदूर जा रहे हैं उनकी बातों में कितनी समानता है, और जिस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं उसमें कितनी ढिलाई बरती जा रही है और कितनी सख्ती से काम किया जा रहा है ये। और ट्रक जाने का आदेश इनको है, इसी पर लगातार हम सवाल पूछ रहे थे। ये कह रहे हैं कि भैया ट्रक छोड़ने का आदेश है, बस उसका पंजीकरण होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस तो भैया भगवान भरोसे है। और सर बस वगैरह जा रहा है सर यहाँ से? कई लोग कह रहे हैं कि 12:20 में एक बस था, वो बोला गया था, अनाउंस किया गया था कि
अभी ट्रेन जा रहा है, दिन भर में 5 ट्रेन जाता है। जिस जिला के लिए ट्रेन जा रहा है पहले हम लोग उस ट्रेन से भेजते हैं, उसके बाद बस जाता है। बस जाती है उसके बाद अनाउंस किया गया 12 दिन भर में यहाँ से 10 से 12 हज़ार लोग जाता है। अच्छा नहीं, एक जो पैसेंजर है उनका कहना है कि 12-20 में एक कौन से जिला के बता रहे थे वो 12-20 में एक बस अनाउंस किया गया था जो कि अभी तक यहाँ से नहीं हो सकता है उसमें पैसेंजर पूरे नहीं हुए होंगे। अगर 40 सीटर है तो कम से कम 20-25 आदमी उतना भेजते हैं ना। पैसेंजर पूरे नहीं, अगर 1-2 लोग हैं तो उसके लिए उसका सरकार का उसमें तेल लग रहा है ना, उसका भी ध्यान रखना। सर वाकई पैसेंजर पूरे नहीं हो रहे? अगर उस जिला के लिए नहीं हो रहे होंगे, उस जिला के लिए मान लीजिए अगर कोई जा रहा है यहाँ से रोहतास जा रहा है, अगर वहाँ के लिए अगर पैसेंजर पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग को इंतज़ार करते हैं आधा 1 घंटा और, क्योंकि उसमें वहाँ तक जाने के लिए डीजल लग रहा है ना, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। अच्छा एक बात बताइए, पंजीकरण जो हो रहा है ये मजदूर को खुद करना है कि स्टाफ को करना है? देखिए जो लोग अगर बस से आ रहे हैं और हमारे पास भीड़ हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं उनको कि आप लोग खुद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हमारा स्टाफ होता है फिर उसको फॉर्म को चेक कर लेता है। चेक करके क्या करते हैं? पूछते हैं? नहीं, चेक नहीं करते हैं। अगर सारा कुछ जिला और सब कुछ सही लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ऑनलाइन एंट्री कराने के लिए दे देते हैं आगे। नहीं, जैसे सब कुछ सही लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि संक्रमण का लक्षण है या नहीं? नहीं, उसके लिए मेडिकल जांच होती है ना, उसके लिए मेडिकल जांच होता है। उसमें आप संक्रमण का लक्षण है नहीं, अगर जिसका यहाँ पे जांच हुआ है, अगर उसका 99 ज़्यादा टेम्परेचर आता है उसको वहीं पे डिटेन कर लिया जाता है, इसलिए वहाँ जा ही नहीं पाता है वो रजिस्ट्रेशन कराने। तो अगर जो वहाँ पे जा रहा है खुद से फॉर्म ले सकता है, भर सकता है। अगर जब हमारे पास भीड़ बढ़ जाती है तब हम लोग बस और ट्रक को देते हैं, मजदूर के लिए नहीं देते हैं। मजदूर जो पैदल आ रहे हैं वो अपना सब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। इसकी बात कर रहे हैं। 70-80 आदमी आते हैं, उनको दे दिया ताकि लो भैया भर लो, लो भैया भर लो। हाँ, और हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार भरने के बाद हमारे एक वहाँ पे शिक्षक हैं, वो उसको देखते हैं उन्होंने पूरा फॉर्म सही से भरा कि नहीं भरा है। चलिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं, कहने के लिए बचा नहीं ये भी कह सकते हैं, और कहने के लिए बहुत कुछ है ये भी कह सकते हैं। लेकिन इस खबर में बस आपको मैं यही दिखाना चाह रहा था कि जो ज़मीनी स्तर पे जो काम है उसमें और टेलीविज़न स्क्रीन पे जिस काम की बात की जाती है उसमें जो नेता बात करते हैं, दावे करते हैं, उस पे कितना डिफरेंसेस है दोनों में, यही दिखाने के लिए लगातार हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। बस इस खबर में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।